नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र सर ऑफिशियल में। चलिए हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। और आज के हम करंट अफेयर्स की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश के करंट अफेयर से। देखिए, थोड़ा एक इंटरेस्टिंग सी योजना की शुरुआत हुई है जिसका नाम है चरण पादुका प्रोग्राम। आप देख रहे हैं कोरोना की वजह से बहुत सारे प्रवासी जो श्रमिक हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं, पैदल नंगे पैर चल रहे हैं। बहुत ही भयावह तस्वीर देखने को मिल रही, पैरों में छाले पड़ जा रहे हैं, मजदूरों के खून निकल रहा है, बहुत सारी समस्याएं आ रही। इसीलिए मध्य प्रदेश की सरकार ने कहा है कि कोई भी ऐसा प्रवासी जो नंगे पैर आएगा उनको चप्पल जूता कुछ भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो एक यूनिक सा नाम है चरण पादुका प्रोग्राम, और इस तरह का पहली बार किसी राज्य में देखने को मिला है, इसलिए प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनती है। इसके अलावा नेक्स्ट देखिए, आपने देखा था एफआईआर आपके द्वार डायल 100। आपको पता है एक गाड़ी चलती है मध्य प्रदेश में, और इस डायल 100 में ही हेड कांस्टेबल को बैठा दिया गया था। कोई छोटी मोटी समस्या हो तो गाड़ी में ही बैठकर एफआईआर दर्ज कराने की बात सामने रखी गई थी। ऐसा भारत देश में पहली बार देखने को मिला है, तो ये भी महत्वपूर्ण है एफआईआर आपके द्वार योजना। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, डोर टू डोर मध्याह्न भोजन। आपको पता है मध्याह्न भोजन मिड डे मील भारत देश में सभी जगह राज्यों में चलता है, लेकिन कोरोना की वजह से जो मध्याह्न भोजन रुक गया था उसका जो राशन है वो घर घर पहुंचाने वाला पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। टू डोर जो डोर टू डोर मध्याह्न भोजन का राशन पहुंचाने वाला पहला राज्य बन गया भारत देश का मध्य प्रदेश। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा जीवन शक्ति योजना एक आई थी जिसमें महिलाओं को मास्क बनाने के लिए प्रेरित किया गया था, जिसमें प्रति मास्क 11 रुपए, ये आपसे रेट पूछा जा सकता है अगर आप मध्य प्रदेश के विद्यार्थी हैं तो, प्रति मास्क 11 रुपए का भुगतान करने की बात मध्य प्रदेश की सरकार ने कही थी। इसके अलावा आपको पता था एक इमरजेंसी डायल नंबर 112 जारी किया गया था ताकि पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस सभी को एक ही नंबर से कांटेक्ट किया जा सके। इसके अलावा आपको याद होगा चीफ इलेक्शन ऑफिसर मध्य प्रदेश की नई बनाई गई थी वीरा राणा, 1988 बैच की आईएएस अधिकारी हैं जिन्हें मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनाया गया है मध्य प्रदेश का। कुछ दिन में रिक्त चुनाव होने वाले हैं। जो विधायक क्या हो गए थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था, आपको ज्ञात होगा सरकार की डावाडोल की स्थिति की वजह से। नेक्स्ट देखिए, एक संजीवनी वाहन चला गया था, एक टॉप पेरेंट्स ऐप चलाया गया था, और आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टी की खरीद पर 5% की रियायत देने की बात कही थी मध्य प्रदेश की सरकार ने। कितनी तारीख तक भाई? 30 जून तक, ताकि जो रेवेन्यू का घाटा हो रहा है सरकार को उसे पूरा किया जा सके। आपको पता है मध्य प्रदेश को भारत का हृदय स्थल कहा जाता है, इसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा टाइगर हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश की स्थापना हुई है सन 1 नवंबर 1956 में। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के शिवराज सिंह चौहान, और गवर्नर हैं लालजी टंडन जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश से आते हैं। इस तरह हमने आज शुरू में ही देख लिए मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स। चलिए चलते हैं हम दैनिक करंट अफेयर्स की तरफ। सबसे पहले हम बात करते हैं चाइना के एक व्यक्ति हैं, आपको ज्ञात होगा जैक मा, है ना। जैक मा सॉफ्ट बैंक के निदेशक मंडल में थे, वहां का एक बैंक है सॉफ्ट बैंक, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में शामिल थे, वहां से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। पिछले 13 साल से वो उसमें थे, कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। सिर्फ आपके लिए याद करने के लिए ये है कि जैक मा फाउंडर है किसके? अली बाबा के, है ना। चाइना का सबसे बड़ा ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है अली बाबा, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं जैक मा। सॉफ्ट बैंक की स्थापना हुई थी 1981 में। इसका जो मुख्यालय है वो मिनाटो सिटी, टोक्यो, जापान में पड़ता है, और जो इसके सीईओ है वो है मासायोशी सोन सॉरी, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो निर्णायक निकाय है, जो कार्यकारी संस्था है, वो होती है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। इसका 74th कॉन्फ्रेंस हाल फिलहाल में वर्चुअल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, जिसमें भारत देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भाग लिया, है ना। मुख्यतः संबंधित आपको पता है क्या रहा होगा? कोविड-19। डब्ल्यूएचओ की स्थापना आपको पता है 7 अप्रैल सन 1948 में की गई थी। जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, और टेड्रोस एधेनम इसके प्रमुख हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनेगी। आपको याद होगा डब्ल्यूएचओ के द्वारा वर्ष 2020 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ नर्सेस एंड मिडवाइफ पहले ही घोषित किया जा चुका है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की
तरफ। नेक्स्ट देखिए भारतीय डाक, यही जो प्रवासी श्रमिक है जिनके लिए चरणोपाधिका योजना चलाई गई थी, इन्हीं के लिए प्रवासी श्रमिकों के लिए डाक विभाग ने एक डाक कवर जारी किया है। तो याद रखिएगा डाक विभाग के द्वारा एक डाक कवर जारी किया गया है। भारतीय डाक के डायरेक्टर हैं अरुंधति घोष। नेक्स्ट चलिए देखिए, नेक्स्ट हम चलते हैं कर्नाटक की सरकार। कर्नाटक की सरकार ने क्या किया है, वहां का एक इंस्टीट्यूट है सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन साइबर सिक्योरिटी, उनके द्वारा एक हैक प्रोग्राम चलाया गया है, HACK है ना भाई, हैक प्रोग्राम कर्नाटक की सरकार के द्वारा। कर्नाटक की सरकार का यह हैकिंग से रिलेटेड पहला ये प्रोग्राम है, इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। ऊपर से देखिए इसके वर्डिंग भी अच्छी है, हैक है ना, हैकिंग से रिलेटेड। तो आपसे पूछा जा सकता है हैक प्रोग्राम किस राज्य के द्वारा चलाया गया है, तो कर्नाटक के द्वारा चलाया गया। आपको याद होगा कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, और बेंगलुरु को ही कहा जाता है भारत देश की सिलिकॉन सिटी। जो IT का हब है मेनली भारत देश में, वो बेंगलुरु ही पड़ता है। ठीक है भाई, बहुत महत्वपूर्ण है कर्नाटका में मुख्यमंत्री है BS येदियुरप्पा, भारतीय जनता पार्टी के। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पावर मटेरियल है ना। इसके अलावा इसके साथ किसने साझेदारी करी है, श्री चित्रा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, दोनों ने मिलकर क्या किया है, एक बायोडिग्रेडेबल मटेरियल बना है, मिश्र धातु बनाई है। किसके लिए भाई, आपको पता होगा जब ऑपरेशन किए जाते हैं तो कभी टांके वाके लगाने पड़ते हैं ना, इंटरनल टांके लगाने पड़ते हैं, और वो टांके क्या होते हैं, गल जाते हैं, मतलब वो शरीर में ही क्या हो जाते हैं, डिस्पोजेबल हो जाते हैं। उन्हीं के लिए एक अच्छी मिश्र धातु मुख्यतः मैग्नीशियम का, फेरस का, जिंक का उपयोग करके बनाई गई है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि क्या किफायती भी हो और शरीर में किसी भी प्रकार का कोई भी इंफेक्शन देखने को ना मिले। तो यह एक अच्छा प्रयास है, किसके द्वारा, चित्रा मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा और एडवांस रिसर्च सेंटर के द्वारा। तो यह क्या है, मिश्र धातु का निर्माण किया गया। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। फिर से हमारे पास आ गया है CSIR के सेंटर मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट दुर्गापुर के द्वारा 2 मोबाइल इंडोर डिसइंफेक्शन स्प्रेयर बनाया गया। छोटी छोटी सी मशीनें बनाई गई हैं, ताकि आप रूम पे रख के उसको चालू कर दें तो क्या हो जाए, आपका जो रूम है वो डिसइंफेक्शन हो जाए, उसमें स्प्रे छोड़ दिया जाएगा, छोटी छोटी जो बूंदें हैं वहां पे स्प्रे कर दी जाएगी। तो बस आप इतना ही याद रखिए, CSIR की जो यूनिट है सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा ही बनाया गया है। CSIR बहुत महत्वपूर्ण है, मैं 10 अप्रैल के वीडियोस में आपको सारी चीजें बता चुका हूं, अगर आपको लगे तो आप देख लीजिएगा। CSIR के जो अभी हाल फिलहाल में डायरेक्टर जनरल है वो है शेखर C मांडे। हम चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट है भारत देश में एक शिप जो है वो लॉन्च किया गया है, वो है लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी शिप है ना। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी शिप, इसका नाम है INLCU है ना, INLCU L57। ठीक है भाई, तो यह भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, एक लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी शिप है। गार्डर शिपयार्ड्स लिमिटेड के द्वारा ये बनाया गया है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले डिजिटल अनावरण करने वाला फर्स्ट कोस्टल शिप भारत देश में मतलब भारतीय कोस्टल यूनिट में शामिल हुआ था, जिसका नाम था, क्या नाम था, ICGS सचेत। तो याद रखिएगा ICGS सचेत, और ये INLCU L57। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास, पूछा जा सकता है आपसे, लॉकडाउन के बाद कौन सा स्पोर्ट्स इवेंट सबसे पहले खेला गया विश्व में, है ना। मैं विश्व की बात करूं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, लॉकडाउन के बाद विश्व में खेला जाने वाला फर्स्ट स्पोर्ट्स इवेंट, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनना ही चाहिए वनडे एग्जाम में। यह खेला जाएगा, फुटबॉल से संबंधित है, इसका नाम है बुंदेसलीगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बुंदेसलीगा, जर्मनी की बहुत फेमस ये एक फुटबॉल लीग है बुंदेसलीगा, जिसका मतलब होता है फेडरल लीग, है ना, बुंदेसलीगा का मतलब। तो यह महत्वपूर्ण हो जाती है, जर्मनी की चांसलर है एंजेला मर्केल, और ये जो बुंदेसलीगा लीग है इसकी स्थापना हुई थी 1968 में, कहां पर, जर्मनी में। ठीक है भाई, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, है ना, हिटलर के नाम से भी आप जानते हैं बर्लिन को, है ना, या जर्मनी को। ठीक है भाई, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास भाई, आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया की जो क्रिकेट लीग थी, उन्होंने लार का उपयोग करने और पसीने का उपयोग करने के लिए प्रतिबंधित कर दिया था, बॉल को चमकाने के लिए, है ना, मैं आपको बता चुका हूं। बिल्कुल ऐसी ही एक सिफारिश क्रिकेट की कमेटी ICC की उन्होंने करी, ICC से, कि थूक का उपयोग, लार का उपयोग बॉल को शाइनिंग देने के लिए ना किया
जावे। और ये जो क्रिकेट कमेटी थी इसके जो प्रमुख थे वो थे अनिल कुंबले, है ना, आप जानते हैं भारतीय स्पिनर बहुत बहुत क्या है, फेमस है। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है, सिफारिश की गई है। अब देखिए माना जाता कि नहीं माना जाता, मान लिया जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईसीसी के जो अध्यक्ष है वो कौन है भाई, शशांक मनोहर, और जो सीईओ है वो है मनु साहनी, ठीक है, दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है भाई कैनरा बैंक। कैनरा बैंक ने लॉकडाउन के समय पर गोल्ड लोन की सुविधा स्टार्ट करी है, जिसमें उन्होंने इंटरेस्ट रेट बताया है 7.85। तो भाई 7.85 के परसेंटेज से वो लोन का रेट लगाएंगे। इसमें आपको गोल्ड लोन दिया जाएगा 3 साल के लिए। अगर आप लोग भी लेना चाहते हैं तो स्वागत है आपका कैनरा बैंक में। कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, इसके प्रेसिडेंट है टीएन मनोहरन। आपको याद होगा एक मैंने आपको बताया था वीडियो की केवाईसी, है ना, मैंने बताया था एमओ के द्वारा एक केवाईसी एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म जारी किया गया था, जिसमें वर्चुअल केवाईसी की अनुमति मिली थी। आपको यह भी याद होगा कि आरबीआई ने जनवरी 2020 में नई गाइडलाइन जारी की थी केवाईसी से संबंधित। इसी से संबंधित भारत देश में वीडियो केवाईसी प्रदान करने वाला पहला बैंक बन रहा है, जिसका नाम है कोटक महिंद्रा बैंक। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वीडियो केवाईसी स्वीकार करने वाला पहला भारत देश का बैंक बन रहा है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक, इसकी स्थापना हुई थी वह 2003 में, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, और इसके एमडी और सीईओ हैं उदय कोटक। सॉरी, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, याद रखिएगा इस। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, एमईओ के द्वारा केवाईसी एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म जारी किया गया था कुछ दिन पहले। इनक्रिप्टेड है, मतलब ताकि सीधे सीधे ग्राहक से सीधे सीधे कहां तक, बैंक तक इंफॉर्मेशन पहुंच सके। और जो केवाईसी भी होगी वो भी किसी बैंक के एजेंट के द्वारा ही होगी, है ना। बैंक का एजेंट आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ देगा मैनेजर से या किसी से, तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी केवाईसी को साबित कर सकते हैं। हर साल आपको केवाईसी करवाना पड़ता है, आपको पता होगा, ठीक है भाई। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास भाई नियुक्ति। नियुक्ति किसमें है, नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के जो प्रमुख बनाए गए, डीजी बनाए गए, वो बनाए गए राजेश गोयल। इसकी स्थापना हुई थी 1998 में, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। आपको याद होगा मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था जम्मू और कश्मीर बैंक। जम्मू और कश्मीर बैंक के प्रमुख बनाए गए थे, अध्यक्ष बने थे आर के छिब्बर, जिनको अगले 3 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था, और एमडी बनाए गए थे जुबैर इकबाल। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये जम्मू और कश्मीर बैंक। नेक्स्ट देखिए, आपको पता है जम्मू कश्मीर बैंक की स्थापना की गई थी राजा हरि सिंह के प्रयासों के द्वारा, है ना। तो स्टेट आउंड बैंक था स्टार्टिंग में, अब वो क्या है, प्राइवेट बैंक की तरह भारत देश में काम कर रहा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हम कुछ निधन देख लेते हैं भाई। रत्नाकर मतकरी एक मराठी बहुत फेमस लेखक थे मराठी के, और नाटककार थे, इनका निधन हो गया है। इसके अलावा आपको पता होगा हुसैन कंपोजर आर्देबिली, ये ओपेक में ईरान के प्रतिनिधि थे, इनका निधन हो गया था। देवेश रॉय बंगाली लेखक थे, इनका निधन हो गया था। और प्रोफेसर अनीसुज्जमान जो बांग्लादेश के साहित्यकार थे, भारत देश के साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता थे, इनका भी निधन हो गया है। अतः अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।